नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 19 अगस्त 2025 और वार है मंगलवार। विक्रमी संवत 2082 का भाद्रपद मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। चलिए साथियों, पहले देखते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। हरियाणा संविदा कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी में देरी, गजट नोटिफिकेशन हुआ जारी, ऑनलाइन पोर्टल जल्द आएगा, विभाग आवेदनों पर मांग रहा है सलाह, बताएंगे पूरी खबर। मनीषा की मौत, भीड़ ने नेशनल हाईवे को जाम किया, बोले सुसाइड नोट मिला था तो अब तक क्यों छिपाया गया। हुड्डा बोले जांच सीबीआई को दी जाए, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बीजेपी ने 19 जिलों में बैठक बुलाई, संगठन मजबूत करने पर जोर, योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा, प्रमुख नेता मंत्री मौजूद रहेंगे, बताएंगे पूरी खबर। बादली पावर हाउस में ब्लास्ट, 23 गांव की बिजली ठप, बारिश के कारण स्वास्थ्य मंत्री की जनसभा हुई कैंसिल, हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट खोले गए, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा बिजली वितरण निगम में हाईकोर्ट की ट्रांसफर पर रोक, जवाब दाखिल नहीं करने से नाराज, सरकार को दिया गया है नोटिस, 2 बिंदुओं पर मांगा गया है जवाब, बताएंगे पूरी खबर। भिवानी में मनीषा हत्याकांड, सेलिब्रिटियों में भी गुस्सा फैल चुका है। यशपाल छानीवाला बोले लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, मासूम शर्मा व दिलेर ने कहा दरिंदों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बताएंगे पूरी खबर। सोनीपत के बाग में उगाए गए 8 स्वाद के अमरूद, किसान को 1.5 एकड़ में 10 लाख रुपए की हो रही है कमाई, साथ में गन्ना धान की ऑर्गेनिक खेती भी करी जा रही है, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो साथी नए हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा सरकार ने अपने कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा संविदा कर्मचारी एक्ट 2024 के तहत हरियाणा संविदा कर्मचारी नियम 2025 को 5 अगस्त को ई गजट में जारी किया गया है। इसका मकसद संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देना है। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ देरी हो रही है। इसकी मुख्य वजह एक ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चुनौतियां हैं, जिसे अभी विकसित किया जा रहा है। सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी आवेदनों को एक ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो सके। इस देरी को देखते हुए राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को ये निर्देश दिए हैं कि वे अभी किसी भी आवेदन या सलाह के लिए मानव संसाधन विभाग से बिल्कुल भी संपर्क ना करें। उन्हें तब तक इंतजार करने के लिए कहा गया है जब तक ये ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरीके से काम करना शुरू ना कर दे। एक बार पोर्टल लॉन्च होने के बाद सभी पात्र कर्मचारी इसके माध्यम से सीधे अपने आवेदन जमा करा पाएंगे। इस निर्देश का पालन करना सभी संबंधित विभागों के लिए अनिवार्य होगा। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत के बाद लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। 13 अगस्त को उनकी लाश मिलने के बाद से ही लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। सोमवार दोपहर को विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ ने भिवानी में दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस जो सुसाइड की थ्योरी दे रही है उस पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस इस मर्डर केस को आत्महत्या का रूप देना चाहती है। लोगों का सवाल है कि अगर पुलिस के पास सुसाइड नोट था तो उसे इतने दिनों तक छुपा कर क्यों रखा गया। इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों ने इस हाईवे को आधे घंटे तक जाम किया था। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए बनी एक कमेटी की मीटिंग भी हुई, जिसमें किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि मनीषा के परिजनों की मौजूदगी में सुनारिया लैब से रिपोर्ट ली जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि परिवार की मांग के मुताबिक इस मामले की जांच सीबीआई को फिलहाल सौंप देनी चाहिए। इससे पहले भिवानी में छात्र छात्राओं ने भिवानी हांसी रोड को जाम किया था। हालांकि पुलिस के समझाने पर उन्होंने रास्ते को खोल दिया। हांसी गेट बाजार के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद करके रोष मार्च निकाला। व्यापारियों का कहना है कि अगर शिक्षक अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता अपनी बेटियों को बाहर कैसे भेजेगी। पानीपत, झज्जर, जींद, फतेहाबाद और कैथल समेत कई जिलों में मनीषा के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतरे। इस मामले में 2 बड़े बयान भी सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और परिवार की मांग के अनुसार जांच तुरंत सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आत्महत्या साबित करने की कोशिश करी जा रही है।
वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मनीषा के दादा रामकिशन ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ही उन्हें एक काली गाड़ी होने की बात बताई थी। उन्होंने कहा कि उनकी पोती बहुत शरीफ और डरपोक थी और इस मामले में न्याय होना चाहिए। महम 24 सरवखाप पंचायत के प्रधान सुभाष नंबरदार ने भी सीबीआई जांच की मांग करी है और चेतावनी दी है कि जल्द ही सभी खाप प्रधानों से विचार विमर्श करके महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर एक सरवखाप महापंचायत बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बहन बेटियों का मान सम्मान सर्वोपरि है और खाप पंचायतें हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहती हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने आज 19 जिलों के जिला कार्यकारिणियों की बैठक आयोजित करी है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता तक जो है वो पहुंचाना है। पार्टी इन बैठकों के माध्यम से अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने और आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और जनसंपर्क अभियानों पर चर्चा करने पर जोर दे रही है। ये शेड्यूल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के निर्देश पर जारी किया गया था। बैठकों में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, कुछ कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य रूप से वक्ता के रूप में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी के अनुसार इन बैठकों में वक्ता पार्टी के इतिहास, संगठनात्मक विचार विस्तार और बूथ स्तर पर होने वाले कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। इन बैठकों में जिलों की रिपोर्ट पेश की जाएगी और सेवा पखवाड़ा और पंच परिवर्तन जैसे कार्यक्रमों की मुख्य रूप से जानकारी भी दी जाएगी। बैठकों में शामिल होने वाले प्रमुख वक्ताओं में अंबाला में संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और कैबिनेट मंत्री अनिल विज शामिल हैं। वहीं यमुनानगर में श्याम सिंह राणा और कंवरपाल गुज्जर, कुरुक्षेत्र में कृष्ण कुमार बेदी और सुभाष शुदा और कैथल में अमरपाल राणा और कमलेश डांडा मुख्य वक्ता होंगे। सोनीपत में डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे और ललित बत्रा, गोहाना में डॉक्टर अरविंद शर्मा और किरण कलकल, रोहतक में डॉक्टर अर्चना गुप्ता और मनीष ग्रोवर और झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हांसी में और सुनीता दुग्गल फतेहाबाद में उपस्थित रहेंगी। रेवाड़ी में डॉक्टर सतीश पूनिया और महेंद्रगढ़ में ओम प्रकाश यादव जैसे वरिष्ठ नेता भी इन बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी कई वरिष्ठ नेताओं को वक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाया जा सके। हरियाणा में मानसून की गतिविधियां लगातार जारी हैं, जिससे कई जिलों में बारिश हो रही है। पानीपत, सोनीपत, जींद, यमुनानगर, करनाल और कैथल जैसे शहरों में बारिश देखी गई, जबकि झज्जर में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और महेंद्रगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद महेंद्रगढ़ में तेज बारिश हुई। इसी बीच झज्जर जिले में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां बादली पावर हाउस में नमी के कारण ब्लास्ट हो गया। इसके चलते आसपास के 23 गांवों की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। एसडीओ विपिन ने बताया कि कर्मचारी मरम्मत के काम में लगे हुए हैं और जल्द ही बिजली बहाल कर दी जाएगी। बारिश ने जनजीवन पर भी असर डाला है। महेंद्रगढ़ के कनीना में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को एक जनसभा रद्द करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने बारिश के बीच ही पंडाल में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं पानीपत के अमर भवन चौक और बालिका बाजार में करीब 2 फीट तक पानी भर गया, जबकि सोनीपत में भी जल भराव की समस्या देखने को मिली। हथनी कुंड बैराज में फिलहाल पानी का स्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन फ्लड गेट अभी भी खुले हुए हैं। इस मानसून सीजन में अब तक हरियाणा में सामान्य से 13% ज्यादा बारिश दर्ज करी गई है। 17 अगस्त तक औसत 290 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 329 mm दर्ज बारिश जो है वो दर्ज करी गई है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में हुई है, जिसके बाद महेंद्रगढ़ और नूह का नंबर आता है। इसके विपरीत सिरसा में सबसे कम बारिश हुई है और ये राज्य का सबसे गर्म जिला भी फिलहाल बना हुआ है। अंबाला, फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल, पंचकुला और सोनीपत जैसे 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश फिलहाल दर्ज करी गई है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की नई ट्रांसफर पॉलिसी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। निगम द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इस मामले में जवाब दायर न करने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तबादले पर रोक लगा दी है।
JE1 पद पर कार्यरत मदनजीत और अन्य कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाने की मांग करी थी। उनकी दलील है कि ये नई नीति न सिर्फ असंगत है बल्कि यह उनके सम्मान और करियर के साथ भी अन्याय करती है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रदीप सोलत के मुताबिक कई सालों की सेवा के बाद प्रमोशन पाकर कर्मचारी JE1 के पद तक पहुंचे हैं, लेकिन इस नई नीति के तहत उन्हें फिर से JE के पद पर वापस भेजा जा सकता है। उन्होंने इसे व्यावसायिक और मानसिक रूप से अपमानजनक बताया। याचिका में ये भी कहा गया कि ट्रांसफर के बाद JE1 अधिकारियों को उन जूनियर अधिकारियों के अधीन काम करना पड़ेगा जिनका अनुभव उनसे कम है। इससे उनकी गरिमा और वरिष्ठता प्रभावित होगी। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से दो मुख्य बिंदुओं पर जवाब मांगा है। पहला है, क्या JE और JE1 के पदों को एक दूसरे में बदला जा सकता है, और दूसरा है, क्या दोनों पदों पर कार्यरत अधिकारियों की ड्यूटी की प्रकृति एक जैसी है या बिल्कुल अलग अलग है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 नवंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से इन सवालों का जवाब देने का आदेश दिया है। हरियाणा के भिवानी जिले में हुई शिक्षिका मनीषा की हत्या पर पूरे प्रदेश को स्तब्ध इसने कर दिया है और इस घटना को लेकर सेलिब्रिटीज में भी गहरा गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस को अब तक कोई भी बड़ी सफलता न मिलने पर बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा, हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, गुलजार छानीवाला और दिलेर खरकिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी इस बात पर नाराजगी जाहिर कर गई है। इन सभी कलाकारों ने जघन्य अपराध के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करी है। सिंगर मासूम शर्मा और दिलेर खरकिया ने वीडियो जारी कर हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करी है। मासूम शर्मा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जिस समाज में बहन बेटियों की कदर होती थी, आज वही एक बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है। उन्होंने सरकार से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की अपील करी है। वहीं दिलेर खरकिया ने भी इसे एक दर्दनाक और घटियापन भरा कृत्य बताया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। हरियाणवी गायक गुलजार छानीवाला ने भी वीडियो जारी करते हुए कहा कि दोषियों को अब तक पकड़ा नहीं गया है, जिससे परिवार और समाज में रोष है। उन्होंने सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और ऐसी सजा देने की अपील करी जिससे बहन की आत्मा की शांति मिले। बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा ने इस घटना को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब तक मनीषा के पिता शिकायत दर्ज कराने गए तो पुलिस ने लापरवाही दिखाते हुए यह कहकर लौटा दिया कि लड़की भाग गई है। यशपाल शर्मा ने जोर देकर कहा कि अगर ऐसे मामलों में पहले 24 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देरी से किसी भी तरह के सकारात्मक परिणाम की संभावना कम होती चली जाती है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 2024 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत मिलते ही तुरंत जांच करने के निर्देश दिए गए थे। इन सभी सेलिब्रिटीज का एक और सुर में विरोध ये दर्शाता है कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सोनीपत के शहजादपुर गांव में एक प्रगतिशील किसान कपिल जमदग्नि ने खेती को एक नया आयाम दिया है। सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन से वे सालाना 10 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं, जो किसी भी नौकरी से कहीं ज्यादा है। कपिल ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला किया और आज वो सिर्फ सफल ही नहीं हुए बल्कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। उन्होंने 1 एकड़ जमीन में अमरूद का बाग लगाया है, जिसमें ताइवानी वैरायटी के अलावा एप्पल, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल फ्लेवर वाले अमरूद की 8 अलग अलग किस्में उन्होंने लगाई हैं। इस बाग में उन्होंने 500 अमरूद के पौधे लगाए हैं, जिनसे सालाना 20,000 किलो अमरूद का उत्पादन होता है। इसके अलावा वह नींबू, हल्दी और मूंग की फसलें भी ले रहे हैं। कपिल की खेती की सबसे खास बात यह है कि वो पूरी तरीके से जैविक तरीके से खेती करते हैं। वे रासायनिक खादों की जगह गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सिंचाई के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है, जिसमें पानी को गुड़, नीम, भांग, धतूरा, लस्सी, लोहा, तांबा और पीतल से भरे ड्रमों से होकर गुजारा जाता है। इससे पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। आधे एकड़ में वह ऑर्गेनिक गन्ना और धान भी उगाते हैं, जिसके बाद सर्दी में गेहूं की फसल लेते हैं। कपिल अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, जिससे उन्हें बेहतर मुनाफा होता है। वह अपने नींबू से अचार, हल्दी को प्रोसेस करके बेचते हैं। पिछले साल उन्होंने पूसा, न्यू दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला था, जो उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। कपिल की कहानी ये बताती है कि अगर खेती को आधुनिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो ये भी एक बहुत ज्यादा लाभदायक व्यवसाय बन सकता है। तो साथियों, ये थी आज की हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।